नमस्ते बच्चों। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 कविता के मैं सबसे छोटी हूँ और इस कविता का भावार्थ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो देखेंगे आज के वीडियो की ओर, अर्थात क्लास 6 मैं सबसे छोटी हूं इस कविता का भावार्थ। सबसे पहले हम करेंगे कविता का वाचन और बाद में देखेंगे एक एक काव्यांश का अर्थ। कविता के मैं सबसे छोटी हूं जिसके कवि है सुमित्रानंद पंत जी। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर भिरू सदामा तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित करगा, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। देखिए, इस कविता में एक छोटी बच्ची को अपने माँ के साथ घूमने फिरने की इच्छा है, या फिर एक छोटी बच्ची जब बहुत ही छोटे रहते हैं तो माँ के साथ हमेशा हर पल हर दम वो माँ के साथ ही रहते हैं, और वही बचपना जब छूट जाता है तो फिर से एक बार उसी बचपन में लौट जाने की इच्छा करती है। और वही इच्छा, वही कामना इस कविता के माध्यम से हमें सुमित्रानंद पंत जी ने बताई है। तो देखेंगे इस कविता के एक एक काव्यांश की ओर। मैं सबसे छोटी हूँ जिसके कवि है सुमित्रानंद पंत जी। देखेंगे पहला काव्यांश, पहला स्टांजा। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। अर्थ देखेंगे इसका। एक छोटी बच्ची चाहती है कि मैं सदा छोटी बनी रहूं, सदा माँ की गोद में सोती रहूं, माँ की साड़ी का आंचल या फिर दुपट्टे का पल्लू पकड़कर सदा माँ के साथ साथ घूमती रहूं, हमेशा माँ का हाथ पकड़े रहूं। कवि का मानना है कि माँ पहले तो बड़ा बनाती है और फिर साथ छोड़ देती है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती, हरदम हमारे साथ साथ नहीं रहती। यह कवि को माँ का छल लगता है, कपट लगता है, इसलिए उसने एक छोटी लड़की के माध्यम से यह कहा है कि मैं सदा छोटी ही रहूं, अर्थात बार बार वो अब कामना करे कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं। तो यहाँ पर पहला काव्यांश पूरा हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा काव्यांश। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखिए, छोटी से छोटी बात भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। बचपन में जो माँ हाथ पकड़कर हमारे साथ रहती है, साथ नहीं फिरती दिन रात, अब वो हमारे साथ साथ नहीं रहती, दिन रात हमारे साथ नहीं रहती, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात। बचपन में कैसे करती है माँ? तो अपने हाथ से हमें खाना खिलाती है, हमारा मुंह धोती है, और चेहरे पर कुछ गंदगी लगी हो, धूल लगी हो तो पोंछ देती है, और हमें सजाने का, अर्थात अच्छी तरह से कपड़े पहनाना, हमें सजाने का काम माँ ही करती है। और फिर हमारे हाथ में कोई खिलौना थमा देती है और हमें बहुत अच्छी अच्छी सुखद परियों की बात, अर्थात कहानियाँ भी सुनाती है। लेकिन ये बात बड़े होने के बाद नहीं की जाती है। तो देखेंगे हम अर्थ। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ साथ दिन रात नहीं घुमाती फिरती, अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती और न ही उसका मुंह धोती है, वह उसे सजाती संवारती भी नहीं है और न ही उसे खेलने के लिए खिलौने भी देती है, वह उसे परियों की बातें भी नहीं सुनाती। तो इस तरह से जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इन सब बातों से दूर हो जाता है, अर्थात माँ क्या करती है, इन सब बातों से उसको दूर कर देती है,
अर्थात उसके ओर उसका ध्यान पहले जैसा नहीं रहता। तो यही मन की व्यथा दूसरे परिच्छेद में काव्यांश में बताई है। तीसरा और अंतिम, ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। देखिए यहाँ पर, ऐसा बड़ा मुझे नहीं होना है, ऐसा तुम्हारा प्रेम मुझे नहीं खोना है, तुम्हारे आंचल की छाया में मुझे रहना है। और वो भी कैसे? छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। निस्पृह मतलब उस बच्चे को और कोई इच्छा ही नहीं रहती। निर्भय, अच्छा, वो अर्थात वो डर से दूर रहता है और सब इच्छाओं से दूर, सभी डर से दूर। ये बच्चा क्या करता है? माँ को बताता है कि मुझे चंद्रोदय दिखा दे, चंद्रोदय दिखा दे। अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर, छोटी बच्ची चाहती है कि मैं कभी बड़ी न होऊं, क्योंकि बड़ी होकर वह माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती। माँ का स्नेह तो रहता है, लेकिन पहले जैसा ध्यान रखना नहीं होता। वह माँ के आंचल में छिपी रहना चाहती है। वह इच्छा रहित और निडर होकर माँ से चंद्रमा का उदय दिखाने के लिए कहना चाहती है। अर्थात माँ के आंचल में छिपे रहते बच्चे और बार बार वो माँ को बताती कि हमें क्या दिखा दो? चंद्रोदय दिखा दो माँ, चंद्रमा दिखा दो, चंद्रोदय दिखा दो। तो इस तरह से फिर से सब बचपन की घटनाओं में, सब बचपन की बातों में जाना चाहती है। असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन कवि ने एक छोटी बच्ची के माध्यम से अपने मन की इच्छा, कामना व्यक्त की है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हमने देखा कौन सी कविता? मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता का भावार्थ, कुल मिलाकर कविता के स्टांजे, काव्यांश 3 थे, पद्यांश 3 थे, छोटे छोटे थे। और इसके माध्यम से हमने देखा कि कवि सुमित्रानंद पंत जी ने अपने मन की बात एक छोटी बच्ची के माध्यम से व्यक्त की है, या फिर छोटी बच्ची अपने मन की बात व्यक्त कर रही है कि वो फिर से उतना छोटा बनना चाहती है कि माँ उसकी ओर उतना ध्यान दे सके। तो आज हमने यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूँ कविता का भावार्थ बताने की, बहुत अच्छी तरह से बताने की आपको कोशिश की। आशा है ये वीडियो, ये भावार्थ आपको समझ में आया होगा। ऐसे नए नए वीडियोस को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।